बढ़िया तरीका थी वजेलो, नहीं तो असुनवे कि भगवान आववारा समय में आववारा योनि में याद योनि दई दे ताली बजावा नहीं देखी, दूसरी जो योनि देखी ताली बजावा की नहीं देखी। ट्रेन में बेटा बेटा हाँ ट्रेन में बेटा सब जना ट्रेन में ताली बजा वाला नहीं देखा नहीं देखा, फिर ताली भी बजावे ना 10-10 रुपया भी ले, अभी भी समझ में नहीं आई, 5-6 वाला नहीं समझ में आई, ताली बजा वाला नहीं जानो। अरे किन्नर देखा किन्नर, हाँ असल में कि जिंदगी भर भगवान याद होने देते ताली बजानी पड़े सीताराम सीताराम, इसलिए अभी बजा लो, जीवन बन जाएगा, आगे आने वाली योनि बिगड़ेगी नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान से ये प्रार्थना करना, हे भगवान तेरा ही सब कुछ है, तेरा ही तू ही आधार है, हम कुछ नहीं है ना, हम कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ आनंद चित होकर भगवान की भक्ति में लीन थे। एक समय की बात है, एक संध्या देवी, इसकी कथा को आप सुनिएगा। ये संध्या कौन है? जो तीनों प्रहर में होती है। एक संध्या नाम की स्त्री थी, उसके पुत्र प्राप्त हुआ और दुनिया के सारे लोग जन्म लेते ही काम वासना में लगने लगे। संध्या ने सोचा अगर जन्म लेते ही लोग काम वासना में लग जाएंगे तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। संध्या आज दुखी होने लगी है। संध्या कहती हैं, एक तो होती हैं बचपन में यानी कि प्रातः काल में और दिन में और शाम को, ये 3 प्रकार की संध्या होती है, प्रातः, दोपहर और सायं। ये पहले एक स्त्री थी, स्त्री ने जाकर कहा कि जन्म लेते ही लोग काम वासना में लग गए, भगवान क्या होगा? शंकर ने कहा संध्या चिंता मत पालो, जाओ एक यज्ञ होने वाला है ब्रह्मा जी के, उस यज्ञ में जाकर बैठ जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहती भगवान मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, तो कहने लगी भगवान मुझे ऐसा कोई वरदान दो जिससे व्यक्ति अपने आप ही अपने कर्मों के कारण मर जाए। संध्या ने तपस्या करी, तब भोलेनाथ ने कहा जाओ संध्या, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जन्म लेते ही व्यक्ति काम वासना में नहीं लगेगा, बुढ़ापे में भी आकर व्यक्ति काम वासना में नहीं लगेगा, और अगर काम वासना में लगेगा तो सिर्फ यौवन अवस्था में उसे काम वासना में लगना पड़ेगा। बाकी दोनों प्रकार प्रातः और शाम के समय में इन दोनों के तत्वों को समाप्त कर देता हूँ। तो आज मेरे भोलेनाथ ने संध्या के लिए उपकार करने के लिए अपने यौवन अवस्था को भगवान ने डट रखा है, बाकी सारी व्यवस्थाओं को भगवान ने उसको गलत साबित कर दिया। संध्या देवी ब्रह्मा जी के उस यज्ञ में गई, यज्ञ में गई तो किसी ने देखा नहीं, वो मेधा पीती थी, तो वो जाकर यज्ञ मंडप में उस अग्नि में जाकर कूद गई। शंकर ने कहा संध्या कूद गई है और उसके अंदर से ज्वालाएं निकलने लगी, इतनी भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी, चारों तरफ ज्वालाएं निकलने लगी। सारे देवता घबरा गए, हे भगवान अब क्या होगा? तब उसी के अंदर से आशीर्वाद दिया, जाओ ये 3 प्रकार की अग्नि हो रही है। नीचे हो रही थी बहुत तेज, बीच में जब अग्नि चलती है तो थोड़ी कम चलती है, और बाद में कुछ कुछ लपटे रह जाती है, मतलब धुआं प्रकार का हो जाता है। तो उस अग्नि को देखकर भगवान ने 3 प्रकार की संख्या बताई। जो तेज चल रही थी, जो बचपना था, वो प्रातः बना दिया, जो बीच में दिख रही थी उसको दोपहर का समय दे दिया, और अंत समय में जो लपटे, अंत समय में जब धुआं निकल रहा था काला काला, उसको भगवान ने सायं संध्या का वचन दे दिया। 3 प्रकार की योनि भगवान ने दे दी है, एक तो हो गया बचपन, एक हो गया यौवन, और एक हो गया वृद्धा अवस्था। ये 3 प्रकार की अवस्था है। संध्या देवी कहती भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए उपकार किया है। नाथ अब रात्रि में व्यक्ति किसी प्रकार के उल्टे सीधे कर्म करेगा, नाथ मुझे कैसे बचाओगे? तो भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, एक मत्स्य गंधा नाम की स्त्री तुम्हें बचाएगा, जा।
मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया। आज भी मत्स्यगंधा संध्या को बचाने के लिए रात्रि कालीन में आज भी आती है। मत्स्यगंधा किसे कहते हैं? मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया, जाओ मत्स्यगंधा, संध्या रहेगी तब तक तू रहेगी, और जैसे ही संध्या समाप्त हुई और सूर्य की किरणें तेरे ऊपर गिरेगी, मत्स्यगंधा तू चली जाना, तुझे वहां से जाना पड़ेगा। तुझे कभी भी धूप के दर्शन नहीं होंगे, जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। आज भी रात में देखना, जैसे ही धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और ठंड के समय में क्या गिरती है? धुंध गिरती है। वो संध्या को बचाने के लिए उसका नाम क्या है? मत्स्यगंधा। अगर वो नहीं होती तो दुनिया के अंदर पाप बढ़ जाता, और ये जो दिन रात का समय चल रहा है ये खत्म हो जाता। और बताया है, हे भगवान मेरा कल्याण, रात का तो आपने कल्याण कर दिया, रात को तो आपने कोहरा जमा कर मेरी रक्षा कर दी, पर्दा लगा दिया, मेरी रक्षा कर दी, लेकिन नाथ सुबह शाम में क्या कर दूं? तब भोलेनाथ ने कहा, जाओ संध्या, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जो कोई भी शाम के समय में अपने घर से झाड़ू निकालेगा, शाम के समय जो व्यक्ति अपने घर से कचरा निकालेगा, वहां पर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। अगर जिसने भी शाम के समय तेरा अपमान किया हो, आज भी शाम के समय में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। संध्या के समय कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और बताया, प्रातः काल में लक्ष्मी का आवागमन संध्या तुम्हारे ऊपर होगा, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। आज भी प्रातः काल में कौन आती है? महालक्ष्मी आती है। तो जब हम प्रातः काल में सोए रहते हैं, वो सारे कोई 6 बजे उठ रहे हो, कोई 8 बजे उठ रहे हो, वन टाइम पे लक्ष्मी का आवागमन हुए, और उस लक्ष्मी का आवागमन में अगर व्यक्ति उठ जाता है तो भगवती अपने घर में घूम कर आ जाती है। न जो घर में रजे बिस्तर लगे न कमाड़ के वहां होता रहे, लक्ष्मी के कई कर जाइने सब होता न होता रहवा, लक्ष्मी माने थी पलट जाए। रात्रि कालीन में कभी भी झूठा बर्तन घर के अंदर मत रखना। जो व्यक्ति झूठा बर्तन घर के अंदर रखता है, जो व्यक्ति झूठी थाली रात को अधूरी छोड़ देता है, उसे कभी भी अन्न की प्राप्ति नहीं होती, उसे दरिद्रता भोगनी पड़ती है। घणे लोग राते जिमता जिमता परात पलंग नीचे हर गए, वटे तकियो लगे ना सीता हुआ लगता, झूठी परात नीचे ना पी ऊपर होता, तो सोचो जो दरिद्रता, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारी बुद्धि को बिगाड़ती है। ऐसा कृत्य कभी मत करना। पलंग पर बैठकर भोजन करना भी गलत बताया है कथा। पलंग पर बैठना भी गलत बताया है। और बहुत सारे लोग देखना पलंग पे बैठे बैठे रोटियां न पानी न काम पड़े कड़ाई न घर पे ठामड़ा समोन पे मिल रहा है, पलंग पे बैठा बैठा 2 जना रोटियां जिमेगा। ये स्थिति की दुनिया है। कहा, जो व्यक्ति पलंग पर बैठकर भोजन करेगा संध्या, उससे तुम्हारा अपमान होगा। आज भी लोग इसलिए मना करते हैं कि पलंग पे मत बैठो दादा, नीचे बैठ जाओ, नीचे। संध्या को आशीर्वाद दिया, जाओ संध्या मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें परिकल्पता में कोई नहीं परेशान कर पाएगा, और जिस प्रकार का तुम्हारा जो अपमान करेगा उसे वैसा उसको फल प्राप्त होगा। जाओ देवी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। भगवान भोलेनाथ के पास सब कुछ होते हुए भी भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर पर धारण नहीं किया। अच्छा ये बताओ, भोलेनाथ के पास धन भी था, वैभव भी था, मकान था, जमीन जायदाद थी, सब कुछ था, फिर भी भगवान ने उसका उपभोग नहीं किया। भगवान असाच कार्य कई वनन कपड़ा नहीं मिल गया था। हाँ आप थोड़ी रुको, भगवान भोलेनाथ ऐसे क्यों बने? क्या उनके पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं थे? भगवान ने कानों में सोने के कुंडल पहनने की जगह बिच्छू लटका है, तो कहीं भगवान ने कहीं होना चांदी वाला चली गया था मंदिर पे? क्या कारण रहा? क्या कारण रहा? भगवान ने इसलिए धारण नहीं किया क्योंकि सोने के अंदर घमंड होता है।
भगवान ने सोचा ये सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात कपड़े वैभव दुनिया की माया में शरीर पर निपटाने वाला नहीं हूँ। वो दुनिया को बताने वाले थे, ए दुनिया वालों, मेरे पास सब कुछ वैभव होते हुए भी मैंने अपने शरीर पर धारण नहीं किया। सब कुछ होते हुए मकान में तक नहीं रहे भोलेनाथ। वो यूं कहते हैं कि अंतिम सत्य यही है। क्या है अंतिम सत्य? अंतिम सत्य यही है कि अपन आए थे भी नग्न और जाएंगे भी नग्न। आया था भी कहीं लेने नहीं, जाऊंगा भी तो भी कहीं लेने नहीं जाऊंगा। आप ही करो हाय रे धन, हाय रे धन, हाय रे धन, धन 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 करवा में जीव जातो रहे। देखो हाय रे धन, हाय रे धन, धन कदीवे, धन कदीवे, 99 सौ कदीवे, 99 सन कदीवे, 99 सौ कदीवे, धन धन दम में बड़े आदमी को जीव निकली जा। ने फिर पत्रिका में कहीं लिखे अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि कारूलाल जी का निर्धन हो गया। अरे दादा जड़ी धन धन पाचे लगे ने आखिरी में निर्धन लिखी जो कई काम पहुंचो धन कतरोई कमाई लो, कतरोई भेरो कर लो, नहीं बांधेगा आपके 1-2 लाख रुपए हाथे। कितना भी कमा लो, अंत समय में मुंह में सिर्फ 1 रुपया रखेंगे। कितना? 1 रुपया। 10,000 की गड्डी नहीं मिलती हमारे भाषा हो कमाई के लोग 10,000 गड्डी मुंडा मिलता नहीं मिलते, 1 रुपया मिलेगा। माँ चले जाएगा नहीं तो क्या ना ना 1 रुपये की भाषा मुंडा मिलता, देखिए 10 को नोट भी मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा। ध्यान दीजिए हमने क्या कमाया? 1 रुपया कमाया है। आप ही कहानी कि 99 सौ कदीवे, 99 सौ कदीवे, 99 सौ कदीवे, ये कदीवे भी बदीवे जन्ने पे आदमी चली जाने 1 रुपये मुंडा मिल दे तो हम जे जातो कि 99 की अबे 100 पूरा दिया, ये 100 पूरा। वो 1 रुपये की कमी रे वंदन पूरी भी। फिर भी आप ही हो जाके वो खूब आदमी मरता है ना तो उसके साथ ध्यान देना। वन का कपड़ा जल ही देगा, वन का परिवार वाले का जतरा भी वन का पुस्तक रहेगा भी जल ही देगा, वन का कपड़ा लत्ता सब काट देगा, सब कुछ जला देंगे। तो यूं बताओ वही आदमी ने कमाया तक 50 लाख रुपया वीका नहीं बारे हाथे। भाषा कमेंट मिली क्या 20 लाख रुपए एफडी करेंगे मिली अभी भी चले जाते हैं। अरे जिस धन के पीछे हम भाग रहे ना यही रिश्ता हमसे सबसे पहले तोड़ेगा। सबसे पहले अगर रिश्ता तोड़ेगा तो धन तोड़ेगा। पत्नी भी बाद में तोड़ेगी, पहले रिश्ता धन तोड़ेगा। ध्यान देना जब आदमी मर जाता है ना तो सबसे पहला वन के हाथ पग में दिखे उनकी भाई के पगा में इश्तारी की काढ़ो फटाफट कपड़ा दुपड़ाओ ने कपड़ा पहरे तो ने पेरा। तो सोचो सबसे पहले अगर कोई रिश्ता तोड़ेगा तो धन। बादशाह के जेब में पैसा ले जाना अगर चले जा तो कि बादशाह के जेब में देख तो कभी भया तो कोई तकिया नीचे देखी ले पचा बिस्तर हमारा में बिस्तर में 1 लाख रुपए की गड्डी निकल जा ये बाढ़ में तो तीसरो तो वही जागा। तो सबसे पहले किससे धन रिश्ता छोड़ता है। क्या कहा? अरे पत्नी साथ निभाती है मकान तक, परिवार साथ निभाता है शमशान तक, बेटा साथ निभाता है अग्निदाह तक, लेकिन तेरा पुण्य साथ निभाएगा अंतिम सांस तक। सिर्फ तेरा पुण्य जाएगा, कोई नहीं जावे साहब, पुण्य जाएगा। किसके लिए कमा रहे हैं? किसके लिए भागादौड़ी कर रहे हैं? किसके लिए दौड़ रहे हैं? कतरी बड़ो मकान बने लो, कतरी बड़ी छत बने लो, कतरी बड़ो पाड़ो बने लो, आखिरी में कतरी टाइला लगे लो, सब कुछ कर लो, आखिरी में भी 3 पत्रा वाट ना लिया। देखा હું આયો તો વેત પહેલા वो 3 पत्रा देखा नहीं देखा? पुढे जाओ तो एक बार वहां घूम्या जो जाइए कि अपना ने एक बार यहाँ आनो है।
कतरे बड़ो मकान बने लो वो काम में नहीं आगा, कतरी सीसी कर दो कहीं काम में नहीं आगा, कतरी बड़ी छत डाल दो साहब कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ कौन आगा काम में अंत समय में कि 3 पत्रा काम में आगा, 3 वहां शीशी भी कोनी ना टाइला लगी तक की बटे बस वहां 2 गज जमीन को टुकड़ो अपने काम में आगा। क्या बताया कि उस धरा पर ले जाकर आपको छोड़ देंगे। एक शमशान पर लिखा हुआ था सुंदर अक्षरों में, मैंने पढ़ा है, उस पे लिखा हुआ था कि तेरी मंजिल तो यही थी लेकिन समय हो गया आते आते, तेरे अंतिम मुकाम तो यही था लेकिन समय गुजर गया आते आते। हमारा मुकाम क्या है भाई? ध्यान दीजिए, आदमी ने कभी अक्कल नहीं आया लेकिन शमशान में कोई सांस ले जाएगा नहीं, वटे जरूर अक्कल आएगा। देख जाओ शमशान में जैसे क्यों वाता खरा लग जाती नहीं बढ़िया कहीं को नहीं मनक हमारा में नहीं हूं ने फलाणो ढिमको ने जैसे कोई छिमा ने बाने गया कर दादा कई बात हां ठीक है कई यो है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने वैभव को धारण नहीं किया, मेरे पास सब कुछ होते हुए तो भी मैंने शरीर पर धारण नहीं किया। भगवान भोलेनाथ ने शरीर पर पाउडर नहीं लगाया, क्रीम नहीं लगाई, क्या लगाया? भस्मी लगाई। उनको पता था कि अंतिम समय में यही भस्मी हर व्यक्ति की होगी, हर व्यक्ति की कही वेगा सत्वाज वेगा राख वही होना अंतिम सत्य है। क्या कहा कि जब वजन हो तो जन्म लिया था ना तब भी वजन तेरा 2.5 किलो का था और जब तेरी मृत्यु होगी तब भी तेरा वजन 2.5 किलो का होगा। भगवान समान रखता है, कोई अंतर नहीं रखता है। जन्म हुआ तो भी हमारा वजन 2.5 किलो था और मरेंगे तब भी 2.5 किलो। कैसे? जब हम मर जाएंगे ना तो हमारी अस्थियों को एक मटकी में डालेगा, न कपड़ों बांधेगा, मन को वजन तोल जो 2.5 किलो वेगा बराबर को प्रेम रखे। खाली यह दुनिया 3 दंती याद रखे, पहलो न दूसरो न तीसरा मटकी भराना के सीताराम फूकुन ने मुकुन कोई कणकी नहीं लागे। 12वें दिन फिर जिम्मा जावे तो के सब्जी में नमक कम तो नमी की दुनिया है। भगवान खुद बता रहे हैं मेरे बनो, मेरे जैसे बनो, इन माया के पास में नहीं जाना, इस घमंड के पास नहीं जाना। अगर रहना है निस्वार्थ होकर निभक्ति करो। आया था तो भी खाली हाथ, जाएगा तो भी खाली हाथ। ध्यान रखना कफन के जेब नहीं होती है। सब कपड़ा के जेब हिवाड़े लो जान करीने कि ત્યાં पर आखिरी टाइम पे जो कपड़ो हिवे नहीं पण के बटन तक नहीं लगावे, यहाँ तक तो जेब तक भी बनावे। कई करे आपने खाली यूं दई दो ओरी नहीं जाना सीतारा। जिंदगी भर कपड़े नहीं पहने रंग बिरंगे, अंत समय में लोग रंग बिरंगे कपड़े उड़ाते हैं। जिंदगी भर किसी के ऊपर दया का भाव नहीं रखा, अंत समय में लोग फूट फूट कर रोते हैं। जिंदगी भर कुछ अच्छा नहीं खिलाया, अंत समय में तुलसी का पत्ता मुंह में रखता है। ए दुनिया वालों, मुझे तो आज पता चला कि मौत इतनी सुहानी होती है, हम तो ऐसे ही जिए जा रहे हैं। जीवन भर कभी शापोल लावेगा, टुवाल नहीं लावेगा ना, आखिरी में तो कहेगा नहीं शापोल ले जाना पड़ेगा, टुवाल ले जाना पड़ेगा। घड़े रंग बिरंगी साड़ियां ले जानी पड़ेगी क्योंकि अंत समय है। इसलिए क्या कहा, कहीं लेने भी नहीं आया, हाँ कहीं ले जाऊंगा कोनी, जैसा आया था वैसा चले जाऊंगा। क्या कहा? अरे कहीं नहीं आया कहीं ले जाऊंगा, जैसा आया है वैसा चली जाऊंगा। जैसा आया ने वैसा चली जाऊंगा, कहीं आया ने कहीं नहीं जाऊंगा। जैसा आया
जैसा आया ने वैसा चल जावांगा, कहीं नहीं आया कहीं नहीं जावांगा, जैसा आया ने वैसा चल जावांगा। जैसा आया ने वैसा चल जावांगा, कहीं नहीं आया कहीं नहीं जावांगा, जैसा आया ने वैसा चल जावांगा। जैसा आया ने वैसा चल जावांगा, कहीं आया ने कहीं नहीं जावांगा, जैसा आया ने वैसा चल जावांगा। अरे कई लईने आया कई लई जावांगा, जैसा आया ने वैसा चली जावांगा। नाथ कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे।
सज्जनों, हम जब आए थे ना तो मुट्ठी बंद करके आए थे और जाएंगे तो खुली मुट्ठी कर कर जाएंगे। बंद मुट्ठी करके क्या लाए थे? हम हमारा पुण्य कर्म लेकर आए थे और जाएंगे तो खुले हाथ जाएंगे। मेरा शिव, मेरा भोलेनाथ, मेरे डमरू वाले आज महिमाओं का बखान किया है। जो मेरे शिव के नजदीक जाकर उनकी सेवा करता है, पूजा करता है, मेरे शिव ने उत्तर दिशा के ऊपर कैलाश पर्वत का स्थापना शिवलिंग का निर्माण किया है और सारे देवताओं से कहा, देवताओं अगर मैं समाधि में चला जाऊं तो इस शिवलिंग की पूजा करना। भगवान का मुंह किस दिशा में रखा? उत्तर दिशा में रखा। आज भी भगवान शंकर की जलाधारी किस दिशा में होती है? उत्तर दिशा में। भगवान शंकर की जलाधारी हमेशा उत्तर दिशा में होती हैं, लेकिन दुनिया की एकमात्र शिवलिंग ऐसी है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की तरफ है। वो कौन है? महाकाल महाराज। बोले महाकाल महाराज की। सिर्फ एक है, एक कौन? वो है मैं महाकाल। स्थापना करी है। ब्रह्मा जी आनंदचित होकर साधना में लगे हुए थे और उनके पसीने की बूंद धरती पर गिरी, उससे कामदेव की उत्पत्ति हुई। कामदेव का ब्याह रति के साथ हो गया, आनंद से रहने लगे। एक दिन की बात, ब्रह्मा विष्णु स्वयं कामदेव से कहते हैं, कामदेव भगवान भोलेनाथ साधना में लगे हुए हैं, उनकी साधना को तोड़ने का कोई उपाय हो तो बताओ। कामदेव ने कहा कि उपाय तो ये है कि वो साधना करे, उनको परेशान करो तो उनकी साधना भंग हो जाए। बोले कैसे? नहीं कि उनकी साधना को तोड़ना है, क्योंकि उनकी साधना हजारों वर्ष तक की साधना हो गई। उस साधना को तोड़ने का काम छोटा मोटा व्यक्ति का नहीं है। कामदेव ने कहा, ब्रह्मा जी मुझे बस आज्ञा कर दो, इस काम को मैं शीघ्रता करूंगा। विष्णु कहने लगे, ब्रह्मा जी ये कामदेव तैयार तो हो रहा है, लेकिन इसको ये पता नहीं कि भगवान के नेत्रों से उस ज्योति के सामने जो कोई भी चला जाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि हजार वर्ष की तपस्या है, साधना है। वो व्यक्ति कैसे सफल होगा? कामदेव कहता है, नहीं प्रभु मैं चला जाऊंगा। अरे कोई भस्म नहीं होता है। रति ने कहा, और कामदेव नीचे बैठ जाओ, परेशान मत करो, नहीं तो जलकर खाक हो जाओ। आज विष्णु के कहने पर कामदेव को कहा, जाओ कामदेव मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जाओ भोलेनाथ की साधना को भंग करो, क्योंकि जब तक भोलेनाथ की साधना भंग नहीं होगी तब तक मेरा भोलेनाथ दूसरा ब्याह नहीं करेगा। भगवान की इतनी साधना तपोबल हो गई, इतनी साधना तपोबल हो गई कि भगवान साधना में बैठे हुए थे ना, तो उनके शरीर से एक पसीने की बूंद धरती पर गिरती है, और उस धरती की पसीने की बूंद गिरी ना, तो उससे कौन पैदा हुआ? तारकासुर पैदा हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तारकासुर ने इस सृष्टि पर संकल्प लिया, ऐसी साधना करी, ऐसी साधना करी, ब्रह्मा जी की साधना करी। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप ने करी थी, इस प्रकार आज तारकासुर ने ब्रह्मा जी की साधना करी और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई ना मार सके, और अगर कोई मार सके तो वो शिव का पुत्र या शिव का अंश मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने विष्णु से पूछा, विष्णु भगवान क्या करूं? विष्णु भगवान ने कहा, क्या करें? बोले कि एक काम करो, भोलेनाथ से पूछो। कि भोलेनाथ तो साधना में बैठे हुए। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ ब्रह्मा जी कह दो तथा अस्तु। ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कर दिया। तो तारकासुर ने सबसे पहले इंद्र पर चढ़ाई करी, इंद्र के आसन को छीन लिया। किसके आसन को छीना? इंद्र के आसन।
उसको कोई नहीं मार सकता है, उसे कोई मार सकता है तो शिव का अंश है, क्योंकि तारकासुर को पता था कि भोलेनाथ साधना में बैठे हुए, अब साधना तीर टूटेगा, मांडो होगा तो छोरो होगा, आप ही मर नहीं सका, चिंता मत पालो। तारकासुर हर जगह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कामदेव को कहा, कामदेव जाओ, मैं संध्या को बुलाता हूँ। संध्या को बुलाया है। संध्या के समय चारों ओर बसंत ऋतु जैसा माहौल बन गया है और आज भोलेनाथ अपने साधना में बैठे हुए हैं। रति नीचे बैठी हुई, कामदेव दोनों ने अपने अनुसार रणनीति को बनाया है। रति कहती है, कामदेव आप ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ जाओ और मैं नीचे पत्तों में छुप जाती हूँ। कामदेव को कहा, अरे पतिदेव आप तीर चलाओ ना भगवान के, तो हाथ पांव पे चलाओगे तो साधना नहीं टूटेगी, तीसरे नेत्र पर चलाओ। और कामदेव तीर चलाओ तो फूल का तीर चलाना, कोई वो तीर मत चलाना, फूलों का बनाकर और पत्तों का बनाकर तीर चलाना। कामदेव ने फूलों और पत्तों से, लकड़ी से बने हुए निर्मित उस तीर को बनाया है। चारों तरफ सुगंध फैल रही है और आज मेरे भोलेनाथ की साधना को तोड़ने का प्रयास किया है। सज्जनों, जैसे कामदेव ने तीर चलाया, मेरे भोलेनाथ के तीसरे नेत्र को लगा है, तीसरा नेत्र खुलता है और उस ज्योति से कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। अग्नि की ज्वालाएं निकली, कामदेव ऐसे गिरा जैसे कि आम के पेड़ से आम टपक के गिरता। रति विलाप करने लगी, वो भोलेनाथ ये क्या कर दिया, आपने मेरे पति को मार दिया। नाथ मैं क्या करूंगी, मेरा तो पति चला गया। नाथ आपने ये क्या किया, आपकी साधना तोड़ने के लिए ब्रह्मा विष्णु ने हमें कहा था। मैं तो सोच रही थी कि अच्छा होगा, आपने तो मेरे पति को ही मार दिया। नाथ अब मेरा होगा क्या। भोलेनाथ कहते हैं, देवी तुम्हारे पतिदेव जलकर भस्म हो गया ना, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि कृष्ण अवतार में प्रद्युम्न के घर से एक प्रद्युम्न मेरे प्रभु ठाकुर मेरे गोविंद का पुत्र का जन्म होगा ना, वही प्रद्युम्न एक शंबरासुर के यहाँ पर एक मछली बनकर आएगी, उसके पेट में तुम्हारे पति का जो स्वभाव दूसरा जन्म तुम्हें मिल जाएगा। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो कृष्ण लीला में प्रद्युम्न जन्म हुआ था, शंबरासुर से चुरा कर ले जा रहा था, उसने समुद्र में डाल लिया, मछली ने उसे निगल लिया। वही मछली शंबरासुर के वहां भोजन बनाने के लिए ले गए और जैसे विद्यावती ने उसको चीरा, अंदर से कामदेव उसको प्राप्त हो गया। बोले महाकाल महाराज की। आज रति कहती, भगवान मैं इतने दिन रहूंगी कैसे, इतना समय में रह नहीं सकती। तब भगवान ने शिव ने अपने शरीर के मेल को साफ करके नीचे छिटकाव किया। एक शिवगण प्रकट हुआ और कहा, ये शिवगण तेरे साथ पति के रूप में रहेगा, इसके साथ आनंद से रहना, समय अनुसार ये समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। रति से कहा, रति किसी को कहना मत कि मैंने तुम्हें तुम्हारे पति को लौटा दिया है। आज रति भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, हे नाथ, हे भोलेनाथ, आपने बहुत बड़ी कृपा करी, आपने मेरे ऊपर कल्याण किया है। भगवान की साधना जब टूटी तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु गए और कहने लगे, भोलेनाथ आप शादी कर लो, दूसरा ब्याह कर लो। भोलेनाथ कहते, मैं दूसरा ब्याह आज करूं ना कल। समय होते ही महाराज राजा हिमाचल के वहां पर महारानी नैना देवी के गर्भ से और कोई नहीं, मेरी भगवती जगदम्बा पार्वती का जन्म होता है। बोले पार्वती महारानी की है। पार्वती महारानी जगदम्बा जन्म हुआ, सारे देवता पुष्पों की वर्षा करते, दंडुविनाद करते हैं।
जब यात्रा जाओगे केदारनाथ, यात्रा जाते हैं ना, सभी जाते हैं, तो यात्रा जावे तो आप ध्यान दीजिए एक बात, जो कभी भगवान को नाम नहीं ले, जो कभी कृष्ण को नाम नहीं ले, अणाने शक्ति पहला बस में बेवाड़ो। जो कभी राम नाम के मंदिर में जाइने घंटी नहीं बजावे, अणा लोगा ने वही बस में बेवाड़ दो। जो कभी राम नहीं कहते हुए अणा ने यात्रा में लो, जैसी वह बद्री विशाल की वह घाटी चढ़ेगा के, एक आड़ी तो पहाड़ में एक आड़ी खरी। जो कभी राम नहीं क्यों वो भी वहां कहेगा, हे राम 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 राम, हे मारा नाथ बस बस चढ़े दीजिए, बस तारो भगवान भलो करेगा, नाथ हे नाथ खाली ऊपर चढ़ी जाऊं बस। जय तर जू जू बस चाले, जू जू मन को जीव आगे भागे। मैं बैठो रहे ने पत्ती अगर बने वो घंटे पे वह बस चढ़ेगा, कभी नाम नहीं लीधो, लेकिन घंटे पे वह बस चली नहीं, वन टाइम पे तो जरूर राम राम कहेगा, ए मारा नाथ जैतर वैतर बस चढ़े थे। मन कई मालूम है अशोक गेलो नहीं तो वो तो आतो छो मां छोरान जबरदस्ती पैसा दी मन बेवाड़ दे, मन कई नहीं नहीं तो वो तो आतो छो नहीं, ए भगवान अबे नहीं आऊं मारा नाथ, बस खाली राजी खुशी घर में। वन टाइम पे कहीं जबरदस्ती मिल गया। जो कभी राम नाम स्मरण नहीं की तो भी वही बस चाले वन टाइम पे वो जीव ठेठ गला में आई जा, हे भगवान तारी दांगड़ी करूंगा, हे भगवान सत्यनारायण की कथा करूंगा, नाथ आकर नांदेल वाला लब से पूरी करेंगे मारूंगा नाथ। जैतर वैतर राजी खुशी कर लिया अतरा बस चाल के में नोना थी पड़ोसी पूछी ले का भाषा था का फोन नंबर, ए फोन नंबर मत मांग रहे नाना, जीवता जा तो खूब फोन नंबर में तो कई मालूम कना के बस खाली बस चढ़वा, हाथ में एक लकड़ी भी दे, देखिए लकड़ी दे, क्या बोले देवा वह अणी भले लकड़ी नहीं दे के थी ऊपर चढ़ जाओ, अणी भले लकड़ी नहीं दे, वह लकड़ी अणी भले दे कि भाषा फूल मारा पेरावे ने या लकड़ी देवे भाऊजी, या लकड़ी पंच लकड़ी है, कई मालूम थी आया कि नहीं आया, या पंच लकड़ी पहला दे दिया आपने। और ध्यान देना वो पंच लकड़ी के साथ आदमी तीर्थ यात्रा कर आ जाता है, तो जाता है तो व्यक्ति उसे नीचे लगा कर जाता है, आता है तो उसको कंधे पर लेकर आता है, और उस लकड़ी की आकर पूजा होती है कि बाबूजी जीता रह गया तो ठीक, न मर गया तो हम जैसा याद पंच लकड़ी है। अब हो चो जीता जी आपने पंच लकड़ी दी थी वही दुनिया पे था भरोसा कर लिया। जो डंटो देवी हाथ में न्यू में तुम जो चढ़वा बल दी तो या पंच लकड़ी है, अतरा में कड़ी की मृत्यु वही जा तो वो पंच लकड़ी स्वीकार करके उसकी गति हो जाती है, इसलिए उसकी लकड़ी को साथ में देते हैं। दुनिया घनी होशियार था, अतरी होशियार है कि जन को कोई पार नहीं पाई શકે, भगवान की भी आगे चले। आज कामदेव ने जलकर भस्म हुआ, रति ने सोचा क्या करूं, रति ने दिमाग लगाया कि मैं इतने दिन पिता पति बिना कैसे रहूंगी, तो शिवगण ले लिया। ब्रह्मा विष्णु ने सोचा कि जब तक ये ब्याह नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, क्या करें। और तारकासुर ने भी देखो अतरो होशियार तारकासुर बने मानव थी कि भगवान की साधना नहीं टूटेगा और मांडो भी नहीं वेगा, मांडो नहीं वेगा तो छोरो नहीं वेगा, न छोरो नहीं वेगा तो हमारी मृत्यु नहीं वेगा। पर सोचना भगवान की लीला कुछ और है। सब होशियारी लगावे, अपने अपनी सब होशियारी लगावे। एक बार कहियो एक गांव में नांदवेल में यमराज आया, कई आदमी के घरे पहुंचा, वही रामेश्वर के घरे, रामेश्वर के घरे पहुंचे। यमराज कह रहा है रामेश्वर जी चलो तुम्हारा समय हो गया। रामेश्वर जी के कहाँ चले, बोले कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, आणि कागज में पहलो नाम रामेश्वर जी आपको है। रामेश्वर जी की रहा रोटिया पानी जमीन चाला के भूखा ली जाओ। यमराज कह रहे कि उड़े उड़े नहीं जानो, मंदसौर नहीं जानो, वहां जानो धर्मपुरी।
धर्म सभा। बोले कि नहीं, भोजन करके चले के भूखा उली जाओ यूं कंडतरी तपती वगत में मारी पत्नी हलवो पूड़ी सब बनाई जिमला पर चला आराम थी यमराज थी भी घनी जल्दी करो, कागज मिल दो यहाँ। यमराज को बिठा दिया, यमराज को हलवा पूड़ी परोसा, गुलाब जामुन रसगुल्ले परोसे। रामेश्वरन ने होचो के अड़ी यमराज थी थोड़ो बदलो लेना पड़ेगा। हलवा पूड़ी बना दिया। यमराज कह रहा रामेश्वर भोजन मत करा, भोजन कराने से कुछ नहीं होगा, चलो देर हो रही है। रामेश्वर ने गुलाब जामुन परोसिया तो रामेश्वर ने जैसे यमराज की गुलाब जामुन परोसिया, यमराज गुलाब जामुन जीवा में मस्त बही गयो न अतरा में रामेश्वर ने कागज लीधो न ऊपर थी रामेश्वर को नाम काटी ने नीचे नीचे रामेश्वर लिखी दियो। घड़ी करी ने घुटना के वहां मिल दियो यमराज के। जैसे घड़ी करके वो कागज जैसे घुटने के वहां रखा, यमराज कहने लगा मेरा भोजन हो गया, चलो चले। रामेश्वर के लिए मने तो जिमा दो। बोले कि एक काम करो थोड़ी चाय ही पीला। तो रामेश्वर ने चाय बनी में थोड़ी यमराज ने पी। यमराज खुश हुई कि अत्रो भोजन करायो, हलवा पूड़ी सब जिमाया, कहानी हमें छोड़ी दा। तो यमराज बेटो बेटो गई फिर वही कागज ने लेने। रामेश्वर इस कागज में पहला नाम तेरा था, अभी तक तो मैं तुझे लेने के लिए आया था। पहला नाम तेरा था इसलिए मैं तुझे लेने के लिए आया हूं, लेकिन अब मैं ऊपर वाले व्यक्ति को नहीं ले जाऊंगा, मैं तो नीचे वाले व्यक्ति को सबसे पहले ले जाऊंगा। यमराज ने दसवीं खोलियो, देखियो रामेश्वर आज नैया डूब गई रामेश्वर की। रामेश्वर को उठा के यमराज लेके चला गया। कभी कभी ज्यादा होशियारी व्यक्ति को दुख दे जाती है, आज ज्यादा विद्यमान हो गए। भोलेनाथ शरणागति में बैठे हैं। आज भोलेनाथ आनंद से ब्रह्मा विष्णु आज सब आकर देवी देवता सब आकर पार्वती के उस प्रसंग को मना रहे हैं। भोलेनाथ को पता नहीं चलने दिया और अपने ही उस वैकुंठ में सारे देवी देवता झूम झूम कर नाच रहे हैं, पार्वती के उत्सव पर नाच रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, ओ भोलेनाथ आपके दूसरे जन्म की पार्वती सखी, पार्वती मैया और पार्वती आपकी अर्धांगिनी का जन्म हो चुका है। सारे देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। बोले पार्वती महारानी की। आज भगवान से प्रार्थना करिए और क्या कहने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, चार भुजानाथ की, सांवरिया सेठ की जय हो। हे मनिरो रनियो रते थारा मारे चोपड़िया ओ मारा। क्या कहा
सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, चंदा ढले ने मारी बढ़ती निराशा, चंदा ढले ने मारी बढ़ती निराशा, रात दिवस माने तुझे नहीं पाऊं, मारी जो बलिए आओ माररा, मन को बरली औरते धरमा, मारी जो घड़िया में आओ मारशा, लड़ी मारी आंसू दिखाए छे, दर्शन बिना ने मारे दिलड़ो तो खाए, दर्शन बिना तुम्हारो दिलड़ो दुखायो रे, रात दिवस माने तुझे नहीं पाऊं, मारी जो बलिए आओ माररा, मन को मुरली औरते धरमा, मारी जो घड़िया में आओ मारशा, ताली से मारते हुए हरी हरी हरी। जय हो मनो मुरलियो रटे मारो नाम, मारी जो बलिए आओ माररा, मन को मुरली औरते धरमा, मारी जो घड़िया में आओ मारशा, मनीरो मुरलियो रटे थारो नाम, मारी जो बलिए आओ माररा। क्या कहा है राम, मेरे घर को पधारो, ए शाम मेरे घर का अंगना को आओ। आज भगवान ने आनंद उत्सव मनाया है, पार्वती का जन्म जब हुआ सारे देवी देवता दर्शन के लिए तत्पर हो गए हैं। जब पार्वती का जन्म हुआ, जन्म कुंडली बनाने के लिए किसको बुलाया? देवर्षि नारद को। आज पार्वती की जन्म कुंडली कौन बना रहा है? देवर्षि नारद। देवर्षि नारद को बुलाया तो भगवान देवर्षि नारद कहने लगे, वाह भोलेनाथ वाह, जो दुनिया की कुंडली बनाता है आज उसकी पत्नी की कुंडली बनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। नाथ, जो दुनिया की कुंडली बनाता है आज उसकी पत्नी की कुंडली का बनाने के लिए मुझे बुलाया है। देवर्षि नारद ने जन्म पत्रिका बनाई तो महारानी मीना ने आज पार्वती के बारे में किससे पूछा? देवर्षि नारद से। देवर्षि नारद यूं बताओ कि मेरी पुत्री के भाग्य में क्या है? अब कोई भी माया बाया अपनी नानी के बारे में सबसे पहला पूछेगा तो कई पूछेगा, ना नौकरी पूछे, ना पैसा पूछे,
ना घर पूछे ना बार पूछे, सबसे पहला पूछे तो के छोकरों को शो मिलेगा। ए नानों को शो मिलेगा, घर अच्छा मिलेगा। महारानी मीना ने कहा कि पार्वती के लिए क्या वर अच्छा मिलेगा? तो आज देवर्षि नारद कहने लगे, अरे देवी, पार्वती को लड़का तो मिलेगा लेकिन काले रंग का मिलेगा। पार्वती के मारा कर्म फूटिया, मारी छोरी अशी गोरी कट न छोरो कारो मिलेगा। ए मारा नाथ, अच्छा यूं बताओ, अण के भाग्य में जो छोरो आवेगा वो कहीं पढ़ियो तो को लिखियो तो को वेगा कि नहीं वेगा? देवर्षि नारद कहने लगे, अरे उसके पास तो इतनी डिग्रियां होगी, इतने पढ़ा लिखा होगा कि उसके बराबर में कोई पढ़ा लिखा हुआ है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, मेरी पुत्री के भाग्य में कोई मकान अकान, कितने मकान है, कोई मकान अकान होगा कि नहीं? इसको जो लड़का मिलेगा क्या उसके जीवन में भाग्य में मकान है कि नहीं? देवर्षि नारद कहने लगे, अरे देवी, वो मकान नहीं, वो तो मकान बनाने वाला होगा, वो दुनिया के घर बनाने वाला होगा। पार्वती वहीं पर बैठी हुई और यहाँ पर मीना महारानी उल्टी समझ रही। क्या कह रही है कि घर बनाने वाला, मकान बनाना, कोई मिस्त्री को काम करेगा? कहीं करेगा? बोले कि देवी, मिस्त्री का काम नहीं, वो तो दुनिया के घर जिसके बिगड़ जाता है उसको सुधारने का कार्य मेरा प्रभु करेगा। खुलकर नहीं बताया कि उनका ब्याह भोलेनाथ के साथ होगा। कहने लगे, अच्छा मेरी बेटी के भाग्य में परिवार अच्छा रहेगा या नहीं? देवर्षि नारद कहने लगे, देवी, तुम्हारी पुत्री का भाग्य तो ऐसा है जिसके जीवन में किसी के पास ऐसा सौभाग्य और ऐसा भाग्य नहीं। तुम्हारी पुत्री बचपन से उसी को चाहेगी जिससे उसकी शादी होगी। पार्वती ने बचपन में किसकी धारणा करी? भोलेनाथ की धारणा करी। भोलेनाथ का संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ब्याह भगवान भोलेनाथ के साथ हो। आप भी जाते हो भगवान के मंदिर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए, तो क्या कहते हैं? हे भोलेनाथ, हमें अच्छा वर प्रदान करें, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे जाते हैं, क्या करते हैं? हे भोलेनाथ, बढ़िया वर मले, पर भोलेनाथ थारे जशो मत दीजिए। ताकि भगवान भोलेनाथ के पास तो गई नहीं, तो जावेगा भोलेनाथ के पास, ने कहेगा भगवान अशो लाड़ो दीजिए, पर थारा हरि को मत दीजिए, विष्णु हरि को दीजिए। तो भगवान भी चक्कर में पड़ जा, हमारे द्वार पे आया ना, मांगी विष्णु ने दिया। तो भगवान भी क्या करता है, कभी कभी किसी के घर में विष्णु जैसे रंग को पति को दे देता है, और कभी कभी भोलेनाथ के रंग जैसा पति किसी को मिल जाता है। कभी स्वभाव जो गोरो होगा वन को स्वभाव भोलेनाथ हरि को विदा, हाँ न जो भोलेनाथ हरि को कारो है वन को स्वभाव विष्णु हरि को विदा। साहब भगवान ने सब उलट पुलट कर दिया। दुनिया वाला कहीं भी कर ले तो मैं भी कर सकता हूँ। ये तो भावना की बात हुई, जैसा हम चढ़ाएंगे वैसा भगवान प्राप्त करेगा। आज पार्वती बचपन से क्या किया? हरताली तीज का व्रत आज किसने किया है? पार्वती ने किया है। अभी हरताली तीज का व्रत आने वाला, और सबसे बड़ी बात तो ये है, आप सबके लिए सौभाग्य की बात ये है कि ये कथा भी उसी दिन पूरी होगी जिस दिन मेरे गोविंद का जन्म होगा। जन्माष्टमी के दिन इस कथा की पूर्णाहुति है। पटेल बाना बहुत दिमाग लगाए, हम तो आज मालूम पड़ी कि जन्माष्टमी के दिन पूर्णाहुति वेणी। मन क्योंकि भगवान आज सुबह पंचांग देखी लो, मन क्योंकि 7 तारीख में पूर्णाहुति वेणी, तो मैं दूसरा तारीख दी रो, तो मन क्योंकि याद अष्टमी के दिन तो पूरी वेणी है। तो सबसे ज्यादा फायदा उठाए तो नांदवेल वाला ने उठाया कि जन्माष्टमी के दिन पूर्णाहुति करेंगे। तो इधर क्या हो गया? महादेव ने, उधर क्या हो गया? कृष्ण। इधर हो गया हर और उधर हो गया हरि, दोनों का संयोग मिलाने वाले नांदवेल वाले। मैं चाहता हूं मेरा परमात्मा खूब पानी बरसाएगा, इतना पानी बरसाएगा सबके घर में अन्न धन की भंडार भर जाएगा। लेकिन भगवान को
कुछ भी चढ़ाएं, कुछ भी समर्पित करें तो भाव से करें। पार्वती ने बचपन से अपने भजनों को भगवान के भाव से चढ़ाया है, भगवान को भाव से पूजा है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बढ़िया रहना चाहे, घर में भगवान की साधना करो तो ज्यादा कुछ ना बढ़े, तो फल भी चढ़ाओ तो अच्छा वाला फल चढ़ाओ, बुरा फल मत चढ़ाना। आपने देखा बहुत सारे लोग कार्य तो करते हैं लेकिन दिखावा करने के लिए। मैं वनाती पूछूं, कहो साहब सत्यनारायण भगवान की कथा करे लो, तो घणे लोग मारती के ओ बाबूजी सत्यनारायण भगवान की कथा खूब करे। वनाती पूछी लो, कहो सत्यनारायण भगवान की कथा कर लो नहीं, तो विके गए ओ खूब करे माने सत्यनारायण भगवान की। आशा लोग भी है जिनको आपको जीवन निकली गयो सत्यनारायण भगवान की कथा कही गई, यही मालूम न वनाती कीधु कहो सत्यनारायण की कथा करे लो नहीं, तो विके के ओ पंडित जी कई करा करे ना आओ सत्यनारायण भगवान की भी कथा कराऊंगा। मैं के लाड़ी आई जागा लाड़ी मिलांगा के तो सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। तो मैं ये विचार करूंगा लाड़ी नहीं आती तो सत्यनारायण की कथा नहीं कराता। हाल में बेटा था कसब जाना कि वह लाड़ी नहीं आती तो सत्यनारायण की कथा नहीं कराता गई। तो मुंह लाड़ी के दो ए जोग माया, तू आई तो कथा वही, तू नहीं आती तो लोग कथा भी नहीं कराता। देखो दुनिया लोग अटे भी स्वार्थ है, कही कि लाड़ी आई जागा ना पचो सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। न सत्यनारायण भगवान में क्या लिखा हुआ है, संध्या के समय भक्ति भाव होकर भगवान की पूजा अर्चना करना, मोहन भोग का प्रसाद लगाना। बहुत सारा लोग ऐसा है मोहन भोग की प्रसाद खाली उपकार के लिए करें, ज्ञान देना। कथा में लिखा हुआ है कि मोहन भोग की प्रसाद लगाकर भगवान की सेवा करना, पर आजकल लोग ने सत्यनारायण भगवान की कथा करावे तो असो लागे जाने एहसान करी गया है। मांडो वही जागा सब जना जिमी चुपीन चल जागा न बचे कहेगा ओ सत्यनारायण भगवान आप आओ, मां लाड़ी ने मेली लिया जो आपकी कथा करता। तो कई सत्यनारायण करके रिश्तेदार थोड़ी जो भोजन कराया बाद बोले लोग सब जिमी जा, गुलाब जामुन रसगुल्ला सब जिम जान पचे सत्यनारायण भगवान ने बुलावे न बुलावे तो बुलावे ने पच गई के वारे भगवान की कथा है तो एक काम कर वंचित की मिठाई वेगा वहां चढ़े ना भगवान के न प्रसाद 1 किलो खोपरा पूरो लिया न शक्कर लिया तो मलाई ने वाटिता है। भगवान की कथा में कई वाटा बूरो बूरो कौन वाटे मालूम आपने, जो बूरो है वो बूरो वाटे। असी प्रसाद वाटो जन में मुंडो ही खराब वाटे वो उनका हाथ खराब, खावे वन को भी हाथ खराब है न, जो वही प्रसाद में मलावन का 2 ही हाथ खराब। असी प्रसाद कई काम है। कथा करावा हव बोले काई के बोले करावा, बोलो सब जना काई के बोले करावा, कथा काई के बोले करा हव बोले ने वाटी पूरो रिया तो हव कदी वेगा। विचार कर पूरो ज वेणो काम कर रिया हो बोले ने वाटी पूरो रिया, तो विचार करो भगवान ने विचार करे के दादा मने लिखी मिलियो के मोहन भोग का प्रसाद नहीं बनावे सब पॉइंट कर कदी कल्याण रहेगा। भगवान तो भावना के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान प्रेम से बरसाया हुआ प्रेम का खाया हुआ परमात्मा कभी नहीं छोड़ता। इसलिए भगवान को आप शादी करने के बाद जरूर सत्यनारायण की कथा करवा रहे हो तो क्यों ना जब शादी हो घर में तो गणपति हो जाए, चाक हो जाए, उसके दिन दूसरे दिन कथा करवा लो, उसके बाद शादी करना। आपके जीवन में आनंद ना आ जाए तो मुझसे कहना, शादी के बाद तो करते हो, शादी में ही कथा कर लो। एकदम नाची कूदी कम लो, कथा करे लो तो भगवान भी प्रसन्न रहेगा कि हमने मारती शादी में बुलाए साहब, शादी के बाद नहीं बुलाया। ऐसी सेवा करो। आज पार्वती मैया भगवान के शिवलिंग को हड़ताली तीज के व्रत के दिन बालू रेत का शिवलिंग बनाया है और भगवान भोलेनाथ से अर्ज करे हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करे हैं साहब। भगवान भोलेनाथ की साधना करें और भगवान भोलेनाथ से क्या कहती है, हरि ओम में ओम समाया है,
मेरा भोला नगर में आया। मेरा भोला नजर नहीं आया है। हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। सभी ताली सेवा करते हुए भगवान का भजन गाते हुए जो छोटे बड़े के पड़ोसी का होगा अरे भाव बताओ। हरि ओम मेरा भोला नगर में आया। हरि ओम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में रंग विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में रंग विराजे। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जटा में रंग विराजे, मेरा भोला नगर में आया है। भोले की जटा में चंदा विराजे, भोले की जटा में चंद्र विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंद्र विराजे। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
भारत में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोले शंकर भगवान की जय, महाकाल महाराज की जय। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। आज पार्वती ने हरताली तीज के व्रत को किया है। बिंदु कहता है चंचला, मैंने तुम्हें सारी कथाओं का वर्णन सुनाया है, आगे और भी कथाओं का वर्णन सुनाऊंगा। तुलसी की उत्पत्ति, शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति, जालंधर का वध, गयाक्षार्थ, सरस्वती का संगम और भगवान भोलेनाथ के ब्याह की कथा आदि में सुनाऊंगा। मैं आज की कथा भगवान के श्री चरणों में विश्राम करता हूँ। कल ठीक समय कथा प्रारंभ होगी, आप सभी पधारिएगा। सभी एक एक साथ में एक एक को और लेकर आइएगा। भगवान शिव की कथा को सुनिएगा, अपने जीवन में आनंद प्राप्त करिएगा। जो नहीं आ रहे उनको भी लेकर आना, जिस तक खबर नहीं पहुंची फिर भी खबर पहुंचाना और इस कार्य को आनंद से करना। आइए भगवान का भोग, उसके बाद अर्घ। आज सभी ने जय श्री कृष्ण काले बेगा विजो। आज सभी ने काले बेगा विजो, काले बेगा विजो, सत सगा के नाम जो। काले बेगा विजो, सत सगा के नाम जो। हरि गुण गाता जो, होकर मती लगा विजो। राम रसिया हो मारा मन बसिया, रसिया रे मारा मन बसिया। प्रेम से भोग लगाओ रसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया। सबरी के रसोदा के चावल, शबरी की मेरी सुधा की चावली। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया। का भोग लगायो, माखन मिश्री का भोग लगाया। मोहन भोग का भोग लगायो, मोहन भोग का भोग लगाया। झूठनी हमें तो रसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोले महाकाल महाराज की आयोजन करता समिति आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आप सब सुनिए, विशेष सूचना। हरि हरि
कल की महाशिवपुराण की आरती पूजन के लिए शंकर लाल जी गुनमनिया आपकी ओर से 1100 रुपये लगाए गए हैं। कल की महाशिवपुराण पूजन आरती की बोली 1100 रुपये श्री शंकर लाल जी गुनमनिया आपकी ओर से लगाए गए हैं। कोई महानुभाव धर्म प्रेमी सज्जन इस बोली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संपर्क कर बोली को आगे बढ़ावें। महाशिव पुराण कथा, भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। भगवान शिव जी की महाशिव पुराण की महाआरती की बोली लगा करके भगवान शिव की आराधना करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। सुनहरा अवसर, बहुत ही अच्छा अवसर आपके हाथ में आया हुआ है, इसे गंवाए नहीं, इसे प्राप्त करिए। कोई महानुभाव बोली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, 1100 रुपये। 1100 रुपये दो। एक बोलिए भोलेनाथ की जय। 1100 रुपये से बोली बढ़कर के 1500 रुपये जवाहरलाल जी परमार आपकी ओर से लगाई गई है। जो कोई महानुभाव इस बोली को आगे बढ़ाना चाहते हैं संपर्क करें। 1500 रुपये जवाहरलाल जी परमार आपकी ओर से लगाई गई है। बोलिए भोलेनाथ की जय। यह बोली पुनः 1500 से बढ़कर के 2000 रुपये पुनः शंकर लाल जी गुनमनिया आपकी ओर से लगाई गई है। 1500 रुपये से बढ़कर के पुनः 2000 रुपये शंकर लाल जी गुनमनिया आपकी ओर से लगाई गई है। कोई महानुभाव इच्छुक इस बोली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ₹2000 ₹2000 दो। बोलिए भोलेनाथ की जय। इसी बोली को 2000 रुपये से बढ़ा करके 2500 रुपये पुनः जवाहरलाल जी परमार आपकी ओर से लगाई गई है। कोई महानुभाव इस बोली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संपर्क करें। 2500 रुपये 2500 रुपये दो में कन्हैयालाल को 2 मिनट का समय। करूं 2500 रुपये 3। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। कल की बोली 2500 रुपये की जवाहरलाल जी परमार आपके लिए विशेष सूचना है। प्रातः 9 बजे यहाँ पधारना है। मैं पत्नी साथ में टावेल, माथे पर झापा, धोती पहनना और 9 बजे आपको यहाँ पधारना। समझ में आ गई? सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान शिव की आरती सम्मिलित होंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदं भवानी सहितम।
बसा कर तेरे मोर दे उतारूं मैं शंभू तेरी आरती बसा कर तेरी मोर दे उतारूं मैं शंभू तेरी आरती बसा कर तेरे मोर दे उतारूं मैं शंभू तेरी आरती बोल तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती